हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेपोजिशन। इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट कंटेंट है मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन। हम प्रेपोजिशन को समझेंगे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन की क्या जरूरत है और प्रेपोजिशन का यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को इजी कैसे बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स प्रेपोजिशन के, वो सारे के सारे वर्ड्स हम प्रेपोजिशंस ही बोलते हैं, उसको हम यूज करते हैं ताकि हम अपनी लैंग्वेज को इजी बना सकें। और एक हम फर्स्ट जो यूज है उसका इन, प्रेपोजिशन के अंदर एक इन है और उसके अलावा भी बहुत सारी प्रेपोजिशन होती हैं, लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इनको डिस्कस कर रहे हैं एज वेल एज मीनिंग एंड एग्जांपल्स को देख रहे हैं। तो देखते हैं प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। प्रेपोजिशन आर सेट ऑफ वर्ड्स which are used in order to describe the position of either living or non-living objects। अगर मुझे लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को डिफाइन करना है तो उस केस में हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। प्रेपोजिशंस के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इन, एट, ऑन, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, beneath, beside, between, by, down, from, into, near, off, to, towards, under, upon, with and within। तो हम इसको सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट इस लेक्चर में हम समझेंगे इनके बारे में। हम इसके डिटेल के लिए देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन जनरल कंडीशन, लेस एक्यूरेट कंडीशन एंड एनक्लोज्ड स्पेस। लेस एक्यूरेट कंडीशन का मीनिंग क्या है? सपोज कीजिए कि अनुराग जो है वो कहां पे रहता है। अनुराग अभी अमेरिका में रहता है। मैंने आपको बोला कि अनुराग अमेरिका में रहता है। अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो ना ही मैंने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में डिस्कस किया, ना ही मैंने उसकी एग्जैक्ट स्टेट के बारे में डिस्कस किया, ना ही मैंने उसकी एग्जैक्ट सिटी के बारे में डिस्कस किया, और ना ही मैंने उसके एग्जैक्ट टाउन के बारे में डिस्कस किया, जो कि ओके सिटी एंड टाउन सिमिलर है। ना ही मैंने उसके कुछ एरिया की उस सिटी के अंदर कौन से एरिया में रहता है। इस चीज को बोलते हैं एक्यूरेसी। सपोज कीजिए आपका जो बर्थ हुआ है वो है 2000 में। ओके, अगर आप 2000 में बोर्न हुए हैं और खाली अगर मैं 2000 देखूं तो ये बहुत इनएक्यूरेट वर्ड है। क्यों इनएक्यूरेट वर्ड है? क्योंकि आपका जो बॉर्न है वो है 2000 में, लेकिन 2000 अलोन ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि कौन सी मंथ में हुआ है, उसके कौन से वीक में हुआ है और कौन से स्पेसिफिक डे में हुआ है। इन केस मैं आपको बोलूं 13 मार्च, तो इस केस में बहुत ही स्पेसिफिक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं खाली 2000 बोलूं या फिर खाली अमेरिका बोलूं, उस केस में एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक लेस एक्यूरेट सिस्टम है, या फिर लेस एक्यूरेट कंडीशन है, या फिर लेस एक्यूरेट स्टेटमेंट है। तो हमें पता लगा लेस एक्यूरेट क्या होता है। इसको मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हम इन लेस एक्यूरेट सिचुएशन से कैसे डील करता है। नेक्स्ट इज द एनक्लोज्ड स्पेस। एनक्लोज्ड स्पेस क्या है? कोई भी स्पेस आप ले लीजिए, ये देखिए, ये मैंने ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं एक बॉक्स। अब इस बॉक्स में ये बिल्कुल क्लोज है। ओके, तो अगर मैं यहां से कुछ एंट्री बना देता हूं तो ये हो गया पूरा का पूरा इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इसके लिए हो गया इनसाइड। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं। अपने हम क्लोथ्स को कबर्ड में रखते हैं, तो हम क्या है, हमारे लिए वो इन है, इनसाइड द कबर्ड। अभी मैं इसको डिटेल में कवर कर रहा हूं कि किस तरह से हमारा एनक्लोज्ड स्पेस है। नेक्स्ट इज, अब यूसेज ऑफ इन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मंथ। देखिए, रैक्स वेंट टू दुबई। आप इसके लिए कंसीडर ना कीजिए, अभी इसके लिए कंसीडर ना कीजिए, ये एक सेंटेंस लेने के लिए दिया है। आप सिर्फ कंसीडर कीजिए इन जुलाई। रैक्स दुबई गया था जुलाई में। अगर मैं देखूं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रखा है, जुलाई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं अपनी सिचुएशन बता दूं कि मैं दुबई गया था जुलाई में, क्या मैंने आपको जुलाई बोल करके एक्यूरेट बताया? क्या मैंने आपको ये कहा 15 जुलाई को गया था? ओके, मैंने क्या आपको ये बोला कि मैं 15 जुलाई को गया था? मैंने आपको बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया। ओके,
तो अगर यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं इन का। ओके, रेक्स वेंट टू दुबई इन जुलाई, क्योंकि जुलाई सिर्फ मेंशन है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कौन सी डेट पे गया था और कौन से उस वक्त पे गया था, तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे इन जुलाई के आगे इनको क्यों यूज किया है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी मंथ आ जाए तो उसके आगे हमेशा इनका ही यूज होगा। आई होप ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड है ईयर, रेक्स वेंट टू दुबई इन 2000। ये तो पिछली स्टेटमेंट से भी इनएक्यूरेट है। इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि वो दुबई गया था 2000 में। अब मैं आपको पॉसिबिलिटीज बताता हूँ, क्या वो जन में गया था, क्या वो फेब में गया था, क्या वो मार्च में गया था, कोई भी मंथ में गया था। अगर मैं आपको मंथ भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, जो कि फर्स्ट एग्जांपल है, तो क्या वो मंथ में कौन सी डेट में गया था ये भी बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं है। तो इसीलिए जब हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में देखा था तो ये डील करता है लेस एक्यूरेट सिस्टम्स पे या फिर लेस एक्यूरेट कंडीशंस पे। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज रेक्स वेंट टू दुबई इन द 5th वीक। ओके, सपोज कीजिए मैं जैन को कंसीडर कर लेता हूं और वो 5th वीक है। अगर मैंने बोला कि रेक्स वेंट टू दुबई इन 5th वीक, क्या खाली 5th वीक ने आपको ये बता दिया कि कौन से ईयर के 5th वीक में था? करेक्ट। तो ये भी बहुत क्या है, लेस एक्यूरेट है। ये भी क्या है, बहुत लेस एक्यूरेट है। इस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, इन। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन यूज किया है, यहाँ पे भी इन यूज किया है। आई होप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमने इन का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये सिचुएशन जो जुलाई है वो बहुत ज्यादा क्या है, लेस एक्यूरेट है। जुलाई 1 भी हो सकता था, जुलाई 2 भी हो सकता था, और जुलाई 29 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता था, कुछ भी जुलाई हो सकता था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। ओके, रेक्स वेंट टू दुबई इन पास्ट, ये तो और वर्स्ट सिचुएशन हो गया। इस केस में बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं है। इस केस में सिर्फ ये बता रखा है कि रेक्स वेंट टू दुबई इन पास्ट। अगर आज 2020 है, सो अब के बाद का देखें, अगर अभी 2020 है, सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता ही नहीं है कि वो कब गया था। इन पास्ट बोल के उसने क्लियर कर दिया, उसने छोड़ दिया। तो आप भी अब रियल टाइम सिचुएशंस में आएंगे, उसके अंदर आप ये देखेंगे कि आपको ये रियलाइज हो रहा है कि सामने वाला पर्सन अगर आपको बोलता है आई वेंट टू दिल्ली इन जुलाई, आई वेंट टू अमेरिका इन जुलाई, इट मीन्स दैट वो आपको इंटरेस्टेड, या तो एक सिचुएशन ये हो सकती है वो आपको इंटरेस्टेड नहीं है बताने में कि वो एग्जैक्टली कब गए थे, या फिर वो एक लिबरली ले रहे हैं, इट्स ओके कि इतना ज्यादा आपको जानने की इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है। ओके, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सो रेक्स वेंट टू दुबई इन पास्ट। अब मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए मुझे अभी नेक्स्ट वीक या फिर कभी भी, ओके नेक्स्ट वीक मैं नहीं बोलता, मुझे कुछ टाइम फ्यूचर में जा करके मुझे किसी प्लेस में जाना है, सपोज दिल्ली जाना है मुझको। सो व्हाट आई विल राइट, आई विल गो टू दिल्ली इन ओके, अभी कुछ भी ले लेता हूं मैं। ओके, इन सपोज दिसंबर। ओके फाइन, तो मैं लिख रहा हूं आई विल गो टू दिल्ली इन दिसंबर। अब मैंने आपको इन दिसंबर क्यों लिखा, क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं हूं कि मुझे एक्चुअली में कब जाना है। तो उस सिचुएशन में जब आप खुद ही श्योर नहीं है, ओके, जब आप खुद ही श्योर नहीं है, आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, उस टाइम पे आप यूज करते हैं इन। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। फिफ्थ पॉइंट इज दी हॉलीडेज। ब्लेक मिचेल went to Dubai in Diwali festival. In Diwali festival. Okay. So अगर आप इस सिचुएशन में देखेंगे, ये एक एक्सेप्शनल केस है। अब आपको इसमें बोला गया है कि ब्लेक मिचेल दुबई गया इन दिवाली फेस्टिवल। कौन सी दिवाली में? क्या वो दिवाली 2019 की थी, क्या वो 2018 की थी? तो इसमें भी कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो आई होप ये भी क्लियर होगा आपको पॉइंट। ओके, एक और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सीजन। ओके, एक और ऐड कर देता हूं, सीजन। सो अब मैं फोर्थ वाले सेंटेंस से इसको रेप्लिकेट करूंगा। रेक्स वेंट टू दुबई इन
समर्स, इन समर्स। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी सिर्फ समर स्पेसिफाई कर रखा है, समर के कौन से मंथ में कौन से डे कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू। मैं आपको नेक्स्ट प्रेपोजिशन में मिलता हूँ। थैंक यू।